Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I'm assistant teacher Aksa Naik. In this video lecture we are going to study about the key. की क्या होता है बायोलॉजी में, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं. ओके, तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होते हैं एंड सेम टाइम पर हम लोगों ने देखा था अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट. तो अगर आपने चेक नहीं किया है यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो टू. तो चलिए शुरू करते हैं विथ की. तो जब मैं वर्ड की बोल रही हूँ तो हमारे ब्रेन में एक चाबी होती है ना, ड्रॉ. तो जब मैं की बोल रही हूँ तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका ब्रेन दे रहा है. तो सच में क्या हम लोग ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, या फिर अगर मैंने आपको बायोलॉजी बोला है तो एक ऐसी चाबी जो किसी बुक को ओपन करती है उसको हम लोग की बोलते हैं क्या? तो क्या एग्जैक्टली की होता है, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले की क्या होता है बायोलॉजी में. तो की एक टेक्सोनॉमिकल एड होता है ना. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स देखे थे, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं. अब ये टेक्सोनॉमिकल एड जो वर्ड मैं बोल रही हूँ इसका मतलब क्या होता है? तो टेक्सोनॉमिकल एड बेसिकली एक टर्म है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिजम्स को, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है नॉलेज गेन करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ टेक्सोनॉमिकल एड. तो यस, बायोलॉजी में की का मतलब जो है एक्चुअल लॉक इन की नहीं होता है. यहाँ पर की का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ टेक्सोनॉमिकल एड, एक टाइप का टेक्सोनॉमिकल एड जो क्या करता है, हमें ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है. तो यस, की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड जो हमें किस में हेल्प करेगा? इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में एंड प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में ये हमें हेल्प करेगा. अगेन क्वेश्चन ये आएगा आपके ब्रेन में कि अगर ये की नहीं है, ये कोई ऐसी चाबी नहीं जिससे किसी बुक को ओपन करना है, तो ये दिखता कैसे होगा टेक्सोनॉमिकल एड? तो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड जो है, ये की जो टेक्सोनॉमिकल एड है, ये एक बुक होती है. इस बुक में मतलब वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स वुड बी देयर, नॉट ओनली अ सिंगल बुक, बहुत सारे बुक्स होती है जो अलग अलग वॉल्यूम्स में डिवाइडेड होती है और हर एक ऑर्गेनिज्म का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उस ऑर्गेनिज्म का पिक्यूलर कैरेक्टर उस बुक में लिखा होता है, जिसको कंपेयर करके हम लोग एक्चुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में पता कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, आपको एक अननोन प्लांट या एक अननोन एनिमल मिल गया है, उसको क्या करोगे, उसके कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे. एंड कंपेयर कहाँ से करें हम लोग? अभी तो गूगल है, चलिए ठीक है, लेकिन गूगल से भी एडवांस हमारे पास जो ऑथेंटिक नॉलेज यहाँ पर दे रहा है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, कीज पहले हम लोग बुक्स में जाएंगे, यानी कि कीज को देखेंगे एंड वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को कंपेयर करके जो हमें ऑर्गेनिज्म मिला है, जो भी प्लांट, इंसेक्ट, एनिमल आपको मिला है, उसका एक्चुअल नेम आपको पता चल सकता है बाय यूजिंग दिस की. तो यस स्टूडेंट्स, की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड. ये वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स के क्लासिफिकेशंस को सीखते हैं और उनके बारे में पता करते हैं. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं मोर अबाउट द कीज. तो कीज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कीज क्या होती है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है. अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है? जैसे आई एम हैविंग वन एग्जांपल फॉर यू. यू आर लुकिंग एट द पिक्चर जो लिटिल बिट सनफ्लावर जैसा दिख रहा है. तो सच में इज इट अ सनफ्लावर? क्या ये सच में सनफ्लावर है? हमें पता करना है. तो dear students, this is not at all a sunflower, this is a gerbera. It is completely resemblance with the sunflower. yes, ये sunflower जैसा दिखता है, आपने बुकेज में देखा होगा, आपने फ्लावर शॉप में इसको देखा होगा. तो अभी हमें फिलहाल, अभी मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी दे दी है कि yes, this is not a sunflower, लेकिन जब हमें नहीं पता है तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा. तो what I am saying, contrasting character के बेस्ड पर होता है कौन? की. तो हम लोग सबसे पहले कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे. जैसे इस फ्लावर के साइज को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. फ्लावर का साइज जो है आपको वो ऑप्शन देगा, साइज ऑफ द फ्लावर, स्मॉलर, मीडियम, लार्जर. तो आप क्या करो, कंपेयर करोगे कि इसका साइज जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, ये थोड़ा मीडियम दिखता है, ये लार्ज दिखता है. इसको आप कंपेयर करते करते क्या कर सकते हो, आपके अननोन, अनआइडेंटिफाइड प्लांट को पता कर सकते हो. जस्ट हैव अ लुक.
तो कीज में जो होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जिसमें एक एक्सेप्ट होगा दूसरा रिजेक्ट होगा। जैसे कि आपको ऑप्शंस दिया था उस बुक ने, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऑप्शंस दिया था स्मॉल एंड लार्ज। तो अगर आप कंपेयर करोगे सनफ्लावर से तो ये काफी स्मॉल साइज में होते हैं। तो एक कैरेक्टर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, और दूसरा आपने एक्सेप्ट किया। एंड कौन सा एक्सेप्ट किया, साइज ऑफ अ फ्लावर आपने एक्सेप्ट किया, राइट। तो यहाँ पर कीज जो होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में होती है, जहां पर हमेशा एक कैरेक्टर एक्सेप्ट होगा और दूसरा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करके आप क्या करते हो, आपके फाइनल अनआइडेंटिफाइड अननोन प्लांट और एनिमल को पता करते हो। See this picture, this is again the same picture of Gerbera and here I have put a sunflower। देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब तक हमें पता नहीं था हमने की में क्या किया, फाइंड आउट किया साइज ऑफ अ फ्लावर, उसके बाद हम लोगों ने लार्ज साइज को रिजेक्ट किया एंड रिजेक्ट करने की वजह से स्मॉल फ्लावर का साइज क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो दिस इज हाउ अ की वर्क्स। तो आप लोग बुक में क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, हर बार वो बुक आपको देगा एंड एक कैरेक्टर हमेशा आप एक्सेप्ट करोगे एंड दूसरे कैरेक्टर रिजेक्ट होते होते आप फाइनली उस एक्चुअल अननोन अनआइडेंटिफाइड प्लांट को क्या करोगे, पता करोगे। तो दिस इज हाउ अ की वर्क्स। डू रिमेंबर की जो होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस्ड पर है, जहां पर हमेशा एक कैरेक्टर एक्सेप्ट होगा एंड दूसरा कैरेक्टर हमेशा रिजेक्ट होगा। मैंने आपको एक एकदम सिंपल एग्जांपल दिया फ्लावर का साइज, क्योंकि ये फ्लावर मुझे सनफ्लावर जैसा दिख रहा था, उसका कलर भी ऑलमोस्ट यू कैन सी सनफ्लावर जैसा ही है। तो हम लोगों ने की का पहला क्राइटेरिया में देख लिया कि साइज ऑफ द फ्लावर जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सनफ्लावर जितना ज़्यादा बड़ा नहीं है इस फ्लावर का साइज, तो ये रिजेक्ट हो गया, स्मॉल साइज क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। लाइक दैट मैनी मोर कैरेक्टर्स वुड बी देयर, जैसे कि फ्लावर्स ओपन है या क्लोज है। अगर आपने जैसे फ्लावर के पेटल्स आर ओपन, देयर आर फ्यू फ्लावर्स जिसके पेटल्स जो होते हैं फ्यूज होते हैं, देयर आर फ्यू फ्लावर्स जिसके पेटल्स फ्री हो सकते हैं, मतलब ओपन होते हैं। तो बहुत सारे, ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया, हम लोग साइंटिफिक टर्म्स यहाँ पर फिलहाल नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे टेक्सोनॉमीज को, प्लांट के लीव्स को, देन उसके बाद उसके ओवरऑल हाइट को देखकर आप क्या कर सकते हो, की में कंपेयर कर सकते हो एंड अपने अनआइडेंटिफाइड अननोन प्लांट एंड एनिमल को आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग अ की। आप की को देखकर ये पता कर सकते हो। तो हर बार जब एक्सेप्ट एंड रिजेक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्ट जो कैरेक्टर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस, तो फाइनली जैसे जैसे की में आप आगे बढ़ोगे, यानी कि जो कैरेक्टर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कुछ कैरेक्टर्स रिजेक्ट होते जाएंगे, और इन एक्सेप्ट के करने वाले कैरेक्टर को और रिजेक्ट जो भी आप कर रहे हो, ये एक स्टेटमेंट होता है एंड इसको हम लोग कहते हैं लीड। तो द स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड अ लीड। तो जो भी आप कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर रहे हो और उसके पॉइंट से आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। जैसे आपने फ्लावर के साइज को, स्मॉल साइज को एक्सेप्ट किया, तो दैट बिकम्स योर लीड। वो आपका क्या बन जाता है, लीड। जितने भी कैरेक्टर्स आप एक्सेप्ट करते जाओगे, हर एक स्टेटमेंट विल बिकम्स व्हाट, अ लीड। हर एक स्टेटमेंट क्या बनेगा, लीड बनेगा। एंड ऑफ कोर्स ये पूरा के पूरा किसको बताता है, की को बताता है। तो क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले स्टार्ट किया विद द की। बायोलॉजी में की क्या होता है, एक टेक्सोनॉमिकल एड होता है जिसके थ्रू हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को, कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आइडेंटिफाइड नहीं हुए अब तक, अननोन है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए यूज करते हैं। की में हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जहां पर हमेशा एक कैरेक्टर एक्सेप्ट होगा एंड हमेशा अदर कैरेक्टर क्या होते जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेप्टेंस, आपने जो कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट किए हैं वो स्टेटमेंट्स आपके लिए क्या बन जाते हैं, लीड बन जाते हैं। एंड यस, हम इसे क्या कहते हैं, की कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक की को देख लिया एंड इनफैक्ट यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अ लिविंग वर्ल्ड इज गेटिंग ओवर। यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा ओवर हो गया। आपने अगर इसके बाकी के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।